Assalamu alaikum and welcome back to all of you with our fourth video online class. I hope that you people are quite fantastic and learning English this time better than before. In this video class हम बात करेंगे ग्रामर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की. आई होप कि आप लोगों ने जब ग्रामर का नाम सुना होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम सुना होगा तो आपके जहन में एक टॉपिक लाजमी आया होगा. वो कौन सा टॉपिक है? That is obviously tenses. Dear learners, keep it in the mind. Tenses को हम ग्रामर की सोल भी बोलते हैं, बैकबोन भी बोलते हैं. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि फर्दर पार्ट्स ऑफ ग्रामर हम टेंसेस की बिहाफ पे सीखते हैं. कोई भी ग्रामर में अगर एक्सपर्ट होना चाहता है, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कंडीशनल सेंटेंसेस, मॉडर्न वर्ब्स, अगर आप चाहते हैं सीखना बिफोर लर्निंग ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ग्रामर, आपको टेंसेस पर ग्रिप का आना मस्ट होता है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट वी आर मूविंग ऑन आवर फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेंस विच इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसका एक और नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है. हम इस लर्निंग में दो चीजों के ऊपर फोकस करेंगे. नंबर 1 मीनिंग ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 यूसेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. उसके बाद आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस करके इन ग्रामर पर अपनी ग्रिप, अपनी एक्सपर्टीज को बेहतर बना सकें. तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इन इंग्लिश एज वेल एज उर्दू. एक्शंस का मतलब वो तमाम काम होते हैं जो आप डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस पर रिपीट करते हैं. हैबिट्स जिसका उर्दू में मतलब होता है आदत. आदत वो चीज़ होती है जो आपको करनी पड़ती है. तो वो तमाम आदत जो किसी की होती हैं उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. रिपीटेड एक्शंस की अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम मॉर्निंग से नाइट तक क्या काम करते हैं. तो वो काम जो हम डेली रिपीट करते हैं उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. इसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसके यूसेज में है. वो क्या है कि जब हम थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम वर्ब के साथ एस, ईएस या आईईएस इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल्स आप देखें. आपने देखा होगा इन तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स में आई, वी, यू, दे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? जस्ट प्ले क्रिकेट. लेकिन जब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर की, लाइक ही, शी, अली एक्सेट्रा, हम क्या लगाएंगे? प्लेस. इसके अलावा अगर कोई भी वर्ब होगी लाइक टीच तो हम इनके साथ क्या लगाएंगे? ही, शी, अली एक्सेट्रा टीचेस. और बाकी सब्जेक्ट जो हमारे फर्स्ट पर्सन हैं, सेकंड पर्सन हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल हैं, उनके साथ हम क्या लगाएंगे? नो एस, ई एस और आई ई एस. सो कीप दिस पॉइंट इन द माइंड, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. लर्नर अक्सर जो गलतियां करते हैं 9-10 के बोर्ड के एग्जाम्स में वो अक्सर ये गलती कर रहे होते हैं जो दिखने में माइनर होती है, लेकिन इस माइनर मिस्टेक से आपका पूरा 1 नंबर कट जाता है और आपको पता है कतरा कतरा दरिया बन जाता है. एक एक नंबर से आपकी परसेंटेज में इंप्रूवमेंट आती है. तो काइंडली डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको वर्ब में एस, ई एस या आई ई एस का इजाफा करना है. I hope that you must keep this important point in the mind because it's very important. अगर हम मज़ीद बात करें रिपीटेड एक्शंस की तो वो कौन से काम हैं जो हम वीकली बेसिस पे करते हैं? We offer namaz al-Juma on Friday. So this is also repeating an action and it happens on every Friday. अब आपको आइडेंटिफाई करना है ये सेंटेंस और बताना है कि ये हैबिट का है या फिर रिपीटेड एक्शंस का है. He smokes. He smokes आप देख सकते हैं एक सेंटेंस है. तो आपको क्या लगता है कि ये इंसान की हैबिट है या फिर रिपीटेड एक्शंस है? इंडीड ये उस पर्सन की बात है कि यहाँ पर एस का जो इजाफा हो रहा है वो क्यों हो रहा है?
So answer must be because subject थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब में एस, ई एस या आई ई एस का इजाफा करते हैं. सो कीप इट इन द माइंड. मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ, यू हैव टू मेंशन क्या वो रिपीटेड एक्शन है या किसी की हैबिट है. वैसे याद रखिएगा जो हैबिट होती है वो भी रिपीटेड एक्शंस होती है, लेकिन हैबिट पर्टिकुलर कुछ चीज़ें होती हैं उसकी इंसान को लग जाती है, लेकिन रिपीटेड एक्शंस वो तमाम एक्शंस होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, बाज़ औक़ात बुरे भी होते हैं, लेकिन हर तरह के एक्शन जो आप बार बार करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश. शी ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश. ये सेंटेंस आप देख सकते हैं, ये सेंटेंस शो कर रहा है रिपीटेड एक्शन कि ये एक्शन हमेशा होता है. और यहाँ आप जो एस के यूसेज देख रहे हैं इसकी वजह भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट. एट लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस विच इज सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. राइटिंग टास्क में जो आपके लिए होमवर्क है वो क्या है कि आप सबको अपनी डेली रूटीन बयान करनी है, और डेली रूटीन के लिए आप चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, आफ्टर दैट, देन, एट लास्ट, इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ मैंने 5 गोल्डन वर्ड्स भी आपसे शेयर किए हैं. आई होप कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसकी मीनिंग, यूसेज जो मैंने आपसे कन्वे किया है, ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.